निकम्मी सरकार, खट्टर सरकार, तेरे को बताना चाहती हूँ। तूने जो पोर्टल बंद किया है राशन कार्डों का, क्या वो विधवाएं अपनी बेटी का कन्यादान ले ले, तो वो पोर्टल आपने क्यों बंद किया गया है? योगेंद्र यादव, तुम जहां भी गए हो ना, तुम्हारी थू हर जगह हो रही है। 26 जनवरी को तय करेगा, या तो हमारे एमएसपी बिल पास करोगे और लिखित में काले कानून रद्द करोगे। जो मेरे पति शहीद होते टाइम मेरे को कह के गए हैं, वो मैं कायम करूंगी और बिल्कुल उस रास्ते। मेरे बच्चे भी शहीद हो जाएं, मैं भी शहीद हो जाऊं, मैं डरती नहीं किसी से भी। मेरे पति जिंदा थे तो हमारी दो ही जबान थी, मैं शहीद हो जाऊं तो तूने टक के मुकाबला लेना है किसानों के साथ। अपने हिसाब लेके जाएंगे, लिखित रूप में एमएसपी बिल पास करवा के जाएंगे और काले कानून रद्द करा के जाएंगे, नहीं तो वहां से जाना नहीं। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰਮੇਸ਼ ਅੰਤਲ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਅੰਤਲ ਜੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਨੀਪਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। सत श्री अकाल जी बेटे, सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ जो आप हमारी तय दिल तक पहुँचाते हैं। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? देखिए, जो गद्दार लोग होते हैं वो गद्दारी पे चलते हैं, और जो संघर्षशील और आदमी होते हैं या औरत होती है या हमारा संयुक्त मोर्चा का कोई भी हो या आम जनता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो वो एक शहीदों की बुलंद आवाज़ों को बुलंद करते हैं। जैसे भगत सिंह थे तो उनके भगत सिंह को बेटे हैं ये। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, योगेंद्र यादव, तुम जहाँ भी गए हो ना, तुम्हारी थू हर जगह हो रही है। हमारा संयुक्त मोर्चा एक संगठन हमारा मजबूत है, और जो बीजेपी के बंदे अब जाके वहाँ अपनी घरौनी हरकतों के बाज नियाणे आ रहे, तो उसको देश जान चुका है, देश समझ चुका है। मेरा देश इतना पागल नहीं है कि जो बीजेपी के जाके और पैसों का लालच देकर वहाँ पे जो उन्होंने घरौनी हरकत करी है, उनको बहलाने फुसलाने की जो उन्होंने की करकरी उनकी हो चुकी है और करकरी होके रहेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, जो संयुक्त मोर्चा ने किया है वो 5 वहाँ शहीद हुए हैं उनके वास्ते किया है, और हमारा धरना सक्षम है, सक्षम रहेगा जी। कैसे आपके हौसले की कैसे दाद दे, आप हर जगह पहुंच जाते। वैसे अक्सर कहा जाता है कि जब किसी का घर का कोई शहीद हो जाता है तो वो मोर्चे से भी अपना हाथ है जो पीछे खींच लेता है, क्योंकि इतनी समर्था नहीं होती किसी में। लेकिन कैसे आप ये कर लेती हैं, जहां भी धरना हो वहीं पहुंच जाती हैं? मेरे पति जिंदा थे तो हमारी दो ही जबान थी, मैं शहीद हो जाऊं तो तूने टक के मुकाबला लेना है किसानों के साथ। अपने हिसाब लेके जाएंगे, लिखित रूप में एमएसपी बिल पास करवा के जाएंगे और काले कानून रद्द करा के जाएंगे, नहीं तो वहां से जाना नहीं। जो मेरे पति शहीद होते टाइम मेरे को कह के गए हैं, वो मैं कायम करूंगी और बिल्कुल उस रास्ते। मेरे बच्चे भी शहीद हो जाएं, मैं भी शहीद हो जाऊं, मैं डरती नहीं किसी से भी। अपना एमएसपी बिल लिखित रूप में लेंगे और काले कानून रद्द करा के जाएंगे, न वरना यहाँ से जाएंगे नहीं। घंटों के लिए ये ट्रेन रोकी गई है? ये 10 बजे से लेके 4 बजे तक का टाइम है जी। क्या लगता है इतने कम समय में सरकार पे कोई दबाव पड़ेगा इसका? देखिए, सरकार निकम्मी है, घनौनी है, गद्दार है। गद्दार सरकार वालों को मैं बताना चाहती हूँ, तुम लाठी गोली चला के हमारे से वार करके हमको समझाना चाहते हैं, लेकिन हम प्यार नाल और हाथ जोड़ के अपने मजदूर किसान भाईचारे को इकट्ठा करके, आम सामाजिक लोगों को इकट्ठा करके, तानाशाही ना करके और प्यार से अपना हक मांगना चाहते हैं। आपके कानों तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। अगर कानों तक आवाज़ नहीं गई तो संयुक्त मोर्चा हमारा 26 जनवरी को तय करेगा, या तो हमारे एमएसपी बिल पास करोगे और लिखित में काले कानून रद्द करोगे। हाँ, एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, पूरे प्रदेश में इन्होंने क्या फैला रखा है कि 5 किलो आटा, 5 किलो गेहूं इनको दे रहे हैं। वो गेहूं भी हमारा था, वो आटा भी हमारा है। जब हम गेहूं बेचने जाते हैं तो वहाँ हमारा 5-5 किलो आटा, वहाँ गेहूं हमारे पहले काट लिए गए थे। ऐ सरकार, निकम्मी सरकार, खट्टर सरकार, तेरे को बताना चाहती हूँ, तूने जो पोर्टल बंद किया है राशन कार्डों का, क्या वो विधवाएं अपनी बेटी का कन्यादान ले ले, तो वो पोर्टल आपने क्यों बंद किया गया है? ये बात हमारे किसान संयुक्त मोर्चे तक पहुंच गई है। अगर आप में कोई शर्म नाक है या इज्जत और मान सम्मान है तो पोर्टल को खोलिए, और जो बंद करा है पोर्टल तो हम दुनिया जाग चुकी है, समझ चुकी है कि तुम उसमें कुछ गांगोली करने वाले हो।
जब 11 जो वहाँ पे वो शहीद करे गए थे और बंदूक गीटी के तान पर लगा दिए थे, उनमें से एक बंदा निकल के आया था। उन्होंने संयुक्त मोर्चे में आके कहा था कि मेरी नाड़ पे बंदूक रख दी थी और हमारे से जबरदस्ती पोर्टल को हरकत में डालने दिया था। उनको मशीनगरियों में उन्होंने घोटाले किए थे। अब की बार नहीं चलने देंगे ये मशीनगरी में घोटाले। जय जवान, जय किसान, जय भारत माता की। अंकल जी, जब बात कानूनों की आती है, ये भी कहा जा रहा है कि कानूनों की ही लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन अब क्या कैसे देखते हैं कि पहले तो कानून की लड़ाई लड़ी जा रही है, अब तो और भी लड़ाइयाँ या इसमें आंदोलनों में शामिल हो रही है, और भी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। जैसे अब कुचलने की बात आ जाती है, कभी बयान आ जाते हैं, तो कैसे देखते हैं? पहले तो कानूनों की बात थी, लेकिन अब तो आगे बढ़ती जा रही है बात। अगर सरकार में जितनी देरी करेगी, जितना लेट करेगी, उतना संयुक्त मोर्चे में आम जनता की आवाज बुलंद रहेगी। और बुलंद आवाज अगर धरती भर भी इसमें कोई खोट है और रहेगा तो मिटाने का काम संयुक्त मोर्चा करेगा। जो चंदूड़ी साहब ने हमारे से कहा है, प्यार से, संयम रखते हुए, संविधान का उल्लंघन नहीं करते हुए, वो हम काम करने का काम करेंगे। और जन जन की आवाज, जन जन का जो उनका दुख है वो उनको उजागर करेंगे, सरकार से पास करवाएंगे। जितने भी कानून इन्होंने बनाए हैं उन कानूनों के मुताबिक, आज देख रहे हो आज ट्रेन रोकी हुई है और जो बारिश भगवान ने की है वो इनको संभालने के किए करिए। हमारा गुस्सा फुटाने के लिए भगवान ने हमारे से ये कहा है कि तुम्हारा कितना ही नुकसान हो जाए, कितना ही नुकसान हो जाए, लाखों शहीद हो जाए, परवाह नहीं है हमें, परवाह नहीं है हमें। जितनों की शहादत देनी पड़े देने के लिए तैयार है। लाशें चलाए जाएंगे, शहीद का दर्जा देते जाएंगे। और इनको लेट करने की इनकी जो काराशाही है उनको हम एक एक हिसाब, एक एक शहीद की पत्नियों का हिसाब, 7 हमारी बहनें शहीद हो चुकी, एक एक हिसाब इनसे वोट की चोट से, वोट की चोट से इनको हरा के दिखाएंगे। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਅੰਤਿਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।